मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं विनोद शर्मा, इंग्लिश टीचर, एक मोटिवेशनल गुरु एंड बिफोर दैट आपका दोस्त। आई वेलकम यू टू योर चैनल गुरु शिष्य टॉक। डियर स्टूडेंट्स, आज इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस, जो रेगुलरली हम इस सीरीज़ में आपको फोकस करते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं। एंड दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ दैट रेगुलर सीरीज़ ऑन सिंथेसिस। और इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे अंडर द चैप्टर ऑफ सिंथेसिस हाउ टू फ्रेम अ नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज इज़ ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मीन्स आज हम सीधे पहले की वीडियो जो आपने देखे होंगे, तो यू मस्ट हैव स्टडीड एंड एन्जॉय फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, देन इन नेक्स्ट वीडियो कंपाउंड सेंटेंस फॉर्मेशन, और इसमें हम शुरू कर रहे हैं आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जैसा कि यू बेटर नो एंड आई एम रिपीटिंग फॉर यू कि व्हेन वी स्टडी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वी हैव टू स्टडी 3 टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। सबऑर्डिनेट क्लॉजेस की 3 कैटेगरीज होती हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे इस गुरु शिष्य टॉक चैनल के इस वीडियो में कि हम कैसे नाउन क्लॉज को फॉर्म करते हैं इन द चैप्टर ऑफ सिंथेसिस। सो आई personally request you to watch the video till end, like and share it, join your own channel Guru Shish Talk, and please subscribe it. This is your channel with you, for you, forever. So अब दोस्तों बात करते हैं हम कि what is a noun clause। तो noun clause जैसा कि इसके नाम से क्लियर है कि a clause which works as a noun, or you can say a clause which comes in place of a noun, or you can say a clause which replaces other noun and starts coming in this place। तो कहीं से भी समझें, सीधे बात क्लियर हो जाती है कि नाउन क्लॉज का मतलब ही होता है अ सबऑर्डिनेट क्लॉज which works as a noun for a principal clause, and that I have written on the board, principal clause plus subordinate clause। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में, ये देखते हुए कि नाउन क्लॉज को बनाने के क्या सिंपल रूल्स हो सकते हैं, क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, और कौन से वो सॉल्यूशंस हैं जो हमको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करा देंगे इस चैप्टर को। सो पहले कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम। पहले देखते हैं कि जब हम नाउन क्लॉज पढ़ाते हैं और उनको समझते हैं किस तरीके से हमें तैयार करना है, तो नाउन क्लॉज की कैटेगरीज या वैरायटी कितनी होती है। तो 5 तरीके से नाउन क्लॉज पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है सब्जेक्ट टू अ वर्ब। इट मीन्स जब नाउन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के सब्जेक्ट की जगह आ जाए, देन इट इज़ कॉल्ड नाउन क्लॉज सब्जेक्ट टू अ वर्ब। सेकेंड कैटेगरी जो है दैट इज नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। सिमिलरली व्हेन नाउन क्लॉज एज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज कम्स इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ प्रिंसिपल क्लॉज, इट इज नोन एज नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। नाउन क्लॉज object to a preposition means sometimes noun clause comes in place of a object and supports a preposition for its completion with the meaning। इसके बाद आता है complementary to a verb। You know that a verb sometimes is completed with an object and sometimes it takes the support of a complement. So noun clause sometimes works as a complement to a verb. And the 5th category that I am writing on the board is noun clause case in apposition to a noun। केस इन एपोजिशन, जब आपको हम सिंपल सेंटेंस पढ़ा रहे थे दैट टाइम आई हैड टॉट इट टू यू क्लियरली। केस इन एपोजिशन मीन्स व्हेन वी कंबाइन 2 इंफॉर्मेशंस इन द फॉर्म ऑफ नाउन विद द हेल्प ऑफ ए कॉमा, इट इज कॉल्ड केस इन एपोजिशन। सो इन नाउन क्लॉज ऑल्सो वी यूज केस इन एपोजिशन टू अ नाउन। सो दीज आर द 5 कैटेगरीज दैट हेल्प अस स्टडी नाउन क्लॉज। आई एम रिपीटिंग दैम फॉर यू। सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, complement to a verb, and case in apposition to a noun। So you can note down or you can take the screenshot of this part। और इसके बाद हम देखते हैं कि हम इनको एग्जाम्पल से कैसे सॉल्व करेंगे, बिकॉज सिंथेसिस इज द चैप्टर दैट इनेविटेबली कम्स इन द क्लासेस 11th 12th
covering ICSE, CBSE, UP board and even upgraded competitive exams. So this is going to be very important and must for you. It is known to all you are a singer. दो सिंपल सेंटेंस ले लिए हमने. इट इज़ नोन टू ऑल यू आर अ सिंगर. अब नाउ सी हियर, इसमें एक सब्जेक्ट है इट. इट इज़ द सब्जेक्ट टू द वर्ब इज़. और ये इट जो है इंडिकेटिव वर्ड है. इट मतलब यह है और ये इंडिकेट कर रहा है इंफॉर्मेशन टू द सेकेंड सेंटेंस, यू आर अ सिंगर. इट मीन्स ईजी टू अंडरस्टैंड. यू आर अ सिंगर इज इक्विवेलेंट टू द एक्सप्रेशन ऑफ इट विच इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज़. इट मीन्स हम यू आर अ सिंगर को इक्वली रिप्लेस कर सकते हैं इट से, जो कि इस क्रिया का सब्जेक्ट है. एंड इन ग्रामर रूल व्हेन वी कंबाइन अ सिंपल सेंटेंस इट कम्स विद अ कंजंक्शन दैट. सो डेफिनेटली वी विल स्टार्ट दैट यू आर अ सिंगर एंड दिस पोर्शन विल बी kept in place of it, and this portion that you are a singer now will become a subject to the verb is. In this answer I am writing down that you are a singer is known to all. Now see here students, I am underlining this portion and make it a bracket around it, that you are a singer. This is a complete clause and now it is working as a subject for a verb is. And please learn this rule, every object subject is a noun. Every object subject is a noun. So in that sense, that you are a singer, this complete clause as a subject subordinate clause now working as a subject to the verb is. And when a clause is working as a subject, obviously it is a noun, and when it is working as a noun, no doubt we will have to call it a noun clause subject to a verb. We take one more example to make it more clear to you. Now see here, this is not sure our team will win. Sentences of the same time. This is not sure our team will win. Now in this sentence the subject of is this. It is a subject and every object subject is a noun. Please keep in touch. And our team will win. This our team will win is an expression or an information or a statement which is indicated by this subject this. It means to say wisely we can keep this information our team will win in place of this. And since this sentence is a simple sentence, we can start it with a conjunction that. So answer should come like this, that our team will win is not sure. Now see here, this underlined portion, and I am making a bracket around it, that our team will win is working as a subject to a verb is. So it means to say whenever a clause, obviously a subordinate clause, when it is words in the place of a noun, comes as a noun or takes the place of a noun, in all three cases we call it a noun clause subject to a verb. So dear students, अब हम देखते हैं noun clause का object to a verb form, और उसके लिए हम लेते हैं 2 or 3 sentences. We felt this. She was hiding something. We felt this. She was hiding something. Now see here, इस सेंटेंस की इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है दिस, और दिस इज एन इंडिकेशन टू दिस इंफॉर्मेशन, शी वॉज हाइडिंग समथिंग. एंड आई हैव रिपीटेडली टॉट यू एवरी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इज ए नाउन. सो दिस इज, ये जो दिस है ये भी एक नाउन है एंड इट इज़ वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट टू द वर्ब फेल्ट, एंड दिस इज गिविंग एन इंडिकेशन टू शी वॉज हाइडिंग समथिंग. मीन्स वेरी क्लियर कि हम शी वॉज हाइडिंग समथिंग को दिस के प्लेस पर रख सकते हैं
as a noun because every subject object is a noun. और this is a simple sentence. Obviously it comes with the conjunction that. So क्या होगा हमारा आंसर? We felt that she was hiding something. Now see here, that she was hiding something. This is a clause and working as an object for the verb felt. And since every object subject is a noun, this is working as a noun in place of object. So its complete title होगा noun clause object to a verb. Noun clause object to a verb. ऐसा भी कर सकते हैं हम, जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, you judge I am no wrong. यू जज. अब जज की ऑब्जेक्ट नहीं दी है, तो आप जो जज करते हैं क्या करते हैं कि आई एम नो रॉन्ग. ठीक है. सो दिस आई एम नो रॉन्ग कैन बी प्लेस इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट. आवर आंसर इज यू जज दैट आई एम नो wrong. Now see here students, that I am no wrong, again working as an object to a verb judge, so we will call it noun clause object to a verb. अब इसी कैटेगरी में हम फिर से देखते हैं ये वाला स्ट्रक्चर कि हम किस तरीके से अब noun clause object to a verb, noun clause subject to a verb, and then we understand and learn how to make object to a preposition. I don't believe you say. I don't believe you say something. Obviously इसका आंसर बहुत सिंपल है. I don't believe in, because believe in आएगा. I don't believe in what you, या whatever भी कर सकते थे, both can be right. I don't believe in what you say, I don't believe in whatever you say. अब ये in, this is what you say, this is working as an object to a preposition in. और कोई भी क्लॉज यदि नाउन या प्रोनाउन का, या कह सकते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, कोई भी क्लॉज इफ इट इज़ वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट, व्हेन इट इज़ वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट, कोई भी क्लॉज व्हेन इट इज़ वर्किंग एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट और ए कॉम्प्लीमेंट, इट इज़ टेकन एज ए नाउन क्लॉज. राइट, दैट वी हैव सीन इन दिस एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल में यू से समथिंग सेंटेंस क्लॉज बना, व्हाट यू से, और ये व्हाट यू से कंप्लीट कर रहा है प्रीपोजिशन इन को, मीन्स ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन. सो स्टूडेंट्स, अब इसी वीडियो में देख रहे हैं कि हम नाउन क्लॉज को फॉर्म करेंगे कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, कि कैसे हम कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब बना देते हैं उसको, और हम इसके लिए लेंगे एग्जाम्पल. पहला है जॉन has succeeded in his effort. दूसरा है the reason is his consistency. ये हमने दो एग्जाम्पल लिए. नाउ वी सी हियर, ये ऐसा लिख सकते हैं जॉन हैज सक्सीडेड इन हिज एफर्ट, द रीज़न इज हिज ऑनेस्टी. जॉन हैज सक्सीडेड इन हिज एफर्ट, द रीज़न इज हिज ऑनेस्टी. अब इसको देखें, द रीज़न of John's
success in his effort is that he is honest. So the reason of John's success in his effort is that he is honest. That he is honest is working as a complement to the verb is. पूरा सेंटेंस देखिए. The reason of John's success in his effort is that he is honest. So ये फोर्थ टाइप ऑफ नाउन क्लॉज था. और जो लास्ट बचता है वो बचता है आपका कि केस इन एपोजिशन. केस इन एपोजिशन. और केस इन एपोजिशन बहुत ही ईजी है. यू हैव टू यूज सिंपली अ पंक्चुएशन विद द यूज ऑफ कॉमा. दैट वी सी इन दिस वीडियो ऑल्सो. कैसे बनाएंगे? मिस्टर थॉमस हैज़ लॉस्ट द मैच. दिस न्यूज़ हैज़ रीच्ड टू ऑल. सब देखिए यहाँ एक इन्फॉर्मेशन है. मिस्टर थॉमस हैज़ लॉस्ट द मैच एंड द सेकेंड इज दिस न्यूज़ हैज़ रीच्ड टू ऑल. दिस न्यूज़ इज एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, and it is giving a hint towards the Mr. Thomas, or you can say Mr. Thomas has lost the match is a detail of this noun. So case in apposition में please learn one thing. Whenever we use case in apposition, we always use some detail information. Informative sentence is tagged with the other noun with the use of punctuation. So हम इसको ऐसे जोड़ेंगे. The news, comma, that Mr. Thomas has lost the match is reached to all. So this is, we use the news that Mr. Thomas has lost the match. ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन है, दिस पार्ट वर्किंग एज एन सबऑर्डिनेट क्लॉज बट वर्किंग एज एन नाउन क्लॉज टू दिस नाउन न्यूज़, एंड बोथ आर टैग्ड विद, बोथ आर कनेक्टेड विद द यूज ऑफ कॉमा, एंड दिस नाउन क्लॉज इज गिविंग अस द डिटेल ऑफ दिस एब्स्ट्रैक्ट नाउन न्यूज़. सो जब कोई नाउन क्लॉज किसी नाउन की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डिटेल देता है और दैट टाइम ग्रामेटिकली हम उसे कॉल करते हैं नाउन क्लॉज केस इन एपोजिशन. सो दिस इज़ द लास्ट टाइप ऑफ नाउन क्लॉज. सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने आज पढ़ा कि अंडर द चैप्टर ऑफ सिंथेसिस हाउ डू वी कंबाइन टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, मेक इट अ सबऑर्डिनेट क्लॉज एज अ नाउन क्लॉज, एंड देयर आर टाइप 5 पैटर्न्स ऑफ नाउन क्लॉजेस जो हम देख चुके हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें योर ओन चैनल गुरु टॉक. I wish you all the best. Thank you.